अभी डॉक्टर सौरभ रंजन जी ने आपके समक्ष शेर की बात बताई, लेकिन उस शेर की बात करने से पहले इस शेर की सुन लो। तो ये शेर बना कैसे? शेर के लिए एक ताली। क्योंकि हमारे सामने बब्बर शेर बैठे, मैं तो शेर छोटा हूं। तो ऐसा है मित्रों, मैं ध्यान में 10-12 साल पहले आया। सिख परिवार से होने के कारण, लेकिन हमारे अंदर, परिवार के अंदर कट्टरता नहीं थी, बिल्कुल स्वतंत्र था। आपको सभी को लग रहा है ये पंजाब से आया, लुधियाना से आया, बठिंडा से आया हुआ, लेकिन मैं बिहार से दिल्ली वाया इधर आया, भोपाल। और सबसे बड़ी मेरे जीवन की हैरानी की बात रही, जहां बुद्ध भगवान को ज्ञान प्राप्त हुआ उसके 5 किलोमीटर की दूरी पर मेरा घर। ये ताली मत बजाओ, ताली बाद में बजाना, अभी बताऊंगा अभी सारी बात। मैं भी गया कहीं हूं ऐसे। तो ये मैं बताऊं, इनके बारे में बताऊंगा, ये कितने बड़े गुरु हैं। तो वहां मेरा जन्म हुआ, सिख परिवार में मेरा ग्रेजुएशन हुआ, वहाँ सारा पढ़ाई लिखाई हुआ। लेकिन हम वहाँ बोध गया जाते थे, वहाँ गए मस्ती, हमारे लड़के होते थे, युवा था, कॉलेज गए, स्कूल में मस्ती गए। नई यहाँ तो दिल्ली में से नए साल में पिकनिक मनाए जाते, हम बोध गया चले जाते थे। वहाँ एक जैन वो मंदिर होता था बोध गया में, बड़ा सा घंटा लगा हुआ, वहाँ पर लिखा हुआ है तिब्बती में, वैसे भी हिंदी में लिखा है, ये घंटे को जो घुमाएगा उसका पाप मुक्त हो जाएगा। तो हम लोग नए साल में पाप मुक्त होने जाते थे। तो हम लोग का ये वहाँ पे खाया पिया, मौज मारा, इधर मस्ती मारी, म्यूजिक लगाया, गाना, डांस किया, चले आए। वहां से वहां देखेंगे हम लोग अब पता लगता है, वो पिक्चर फ्लैशबैक होती है, आंख बंद करके बैठा हुआ है, ध्यान कर रहा है यार। उस टाइम ध्यान क्यों नहीं पता लगा? लेकिन उस टाइम इसलिए नहीं पता लगा, मुझे अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि मेरे कर्मों का ऐसा था चक्र की मुझे अभी बहुत जीवन के अंदर मुझे चीजें सीखनी थी। मेरा जब वो जीवन चक्र कंप्लीट नहीं हो रहा था, तब तक मैं वहां तक पहुंच नहीं पाता। तो मेरा ननिहाल ददियाल दिल्ली में, तो मैं फिर मेरा एक, हम जहाँ छोटे क्षेत्र में रहते हैं और बड़े क्षेत्र में ननिहाल है ददियाल होता है, तो अट्रैक्शन हमें ननिहाल ददियाल का ज्यादा होता है। हम भागने की कोशिश करते कि नहीं, हम तो नानी घर जाएंगे या दादी घर जाएंगे, यार यहाँ क्या है, वहाँ जाए, छुट्टी आराम से, कोई डांटने वाला नहीं है, कुछ खेलो, जो मर्जी करो, खाओ पियो, जो आप मांगोगे वो आपको मिलेगा। उसी चक्कर में मैं वहाँ दिल्ली में मेरा आना थोड़ा जाना अट्रैक्शन हुआ। तो फिर एजुकेशन के बाद फिर तो मेरा काम करने का दिल हुआ कि अब नहीं, अब मैं काम करना चाहिए। फिर हमारे ननिहाल में मैंने फिर काम के लिए सिलसिले में यहाँ दिल्ली में करना शुरू कर दिया। उस टाइम मैं अल्कोहल भी लेता था और नॉनवेज भी खाता, क्योंकि सिख परिवार के अंदर एक लोगों की मान्यता होती है कि नॉनवेज जरूरी होगा। तो खाने पीने इस परिवार के साथ रहा, लेकिन ध्यान के बारे में नहीं पता था। लेकिन आध्यात्मिक अंदर था, पूजा पाठ करते थे, थोड़ा दया भाव भी थी, लेकिन इतना भी दया होने की मुर्गी मार के खा रहे हैं, लेकिन दया नहीं है। फिर जैसे जैसे भी मैंने, एक टाइम आया तो मैं बैंकिंग लाइन में आया, पहले ऑटो पार्ट्स में मैं ट्रेडिंग का काम करता था। तो वहाँ पर जसविंदर गौर जी जो हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो उन्होंने मुझे, जैसे हमारी बातचीत होती रही, तो एक दिन उनका फ़ोन आया, कहते कि आप मेरे घर आइए, ध्यान का सेशन है। और मैंने, कोई बाड़ी वाला बाबा आएगा, चैरिटी करेगा, रसीद कटाएगा, क्यों चक्कर में पड़ रहे हो? तो मैंने मना कर दिया। फिर दोबारा फ़ोन आया कि आप आओ। मैंने यार 2-3 बार फ़ोन आ गया, जाने में क्या दिक्कत है, चल के देख लेते हैं। तो क्योंकि मेरी यात्रा वहाँ से शुरू होनी थी, तो मैं उनके घर गया। तो डी.एल. शास्त्री जी उनके घर में बैठे हैं। उस टाइम जो हम पहले मेटेरियलिस्टिक लाइफ में जो हम ध्यान नहीं करते, उस टाइम हमारे शरीर के अंदर बड़ी टेंशन होती है, द्वेष होता है, मैनिपुलेशन और कैलकुलेशन होता है। ऐसा होता है कि मन के अंदर पूरा भारीपन होता है और जानबूझ के अपने अंदर वजन उठाया होता है। वो जैसे गया, मैं दरवाजे के पास बैठ गया, शास्त्री जी कहने आंखें बंद करो, आती जाती सांस महसूस करो। मैंने चलो देखो भैया, देखते हैं क्या होता है। आंखें बंद कर बैठ गया। जैसे आंखें बंद कर बैठा, आधा घंटा पता ही नहीं लगा कि आधा घंटा कैसे निकल गया, और इतना हल्का होगा जैसे कि फ्लाई कर रहा हूँ। मैंने यार बड़ी अच्छी चीज मिली है, चलो। फिर सबसे बड़ी बात क्या होता है कि आप लोग के सराउंडिंग में जो सीनियर मोस्ट मास्टर जो आपको रहता है, तो उनका संगत कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उनके पुश बैक से आपका लाइफ जो आगे मूव करता है। तो हम लोग क्या कहते हैं, ये बड़ा मास्टर बन रहा है, इसकी बात क्यों सुने, हम ध्यान ही ज्यादा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए, उनकी सुन के आगे बढ़ना चाहिए। तो मैंने उन्होंने मुझे बुलाया कि ऐसा है कि आप यहाँ लोकल में, आपकी जो, मैं थोड़ा उस टाइम पॉलिटिकल में ज़्यादा था, तो बोला कि आप थोड़ा यहाँ लोकल आपकी जान पहचान है, तो आप एक यहाँ पे एक कमरा हम लेते हैं, तो लोगों को स्प्रेडिंग करते हैं। मेरे को भी चाह आ गया, ध्यान करते हैं यार, स्प्रेडिंग करो चलो।
मैं उस टाइम अल्कोहल भी ले रहा हूँ, नॉन वेज भी खा रहा हूँ। तो वहाँ पे मेरे बच्चे पढ़ते थे और राधा स्वामी थे। तो मैंने सर को बोला, सर ऐसा ऐसे मैं सैटरडे मेरे को मॉर्निंग का दे दो आप एक कमरा, ताकि हम वहाँ पर सेशन शुरू कर सकें। थोड़ा उनको समझाया, मैंने भी अपना तरीके से समझा बुझा कर पटा लिया। तो फिर मान गए, कहते ठीक है कर लो। फिर तो काफ़ी लोगों ने, हम लोग करने लगे ध्यान वहाँ पे। फिर एक मेरा रूटीन बन गया, भी चलो नहीं भी चाह के भी मैं करने लगा। मैं ध्यान नहीं कर रहा कि फिर भी आंख बंद कर बैठ जाता। फिर करते करते फिर डीएनएन शास्त्री जी घर में, वहाँ के बेसमेंट में आप चलो, वहाँ पे ध्यान होता है, आप एक बार आकर देखो। मैंने नहीं है, छोड़ो। फिर बोला दो आया, फिर चलो गए। तो वहाँ पे ना, जैसे अभी लाइट बंद करके सारे बैठ जाते हैं, तो कई लोग नए लोग आते हैं तो घबरा जाते हैं, आंखें बंद कर ली, अब लाइट भी बंद कर दी है, अब अंधेरा हो गया, क्या होगा। तो मैं भी वहाँ बैठा, तो मेरे साथ भी 2-3 लोग नहीं बैठे थे। तो मैं आंख बंद कर बैठा ना, मेरा जो होगा देखा जाएगा, चलो। तो मेरे सामने ना एक लाइट आएगी डमरू बजाते हुए। मेरा लगता है शास्त्री जी चेक करें, बेटा लगता है ध्यान कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसको अच्छी से देखो। तो लेकिन उस टाइम अनुभव उतना ज़्यादा नहीं पता था ध्यान के बारे में। तो ध्यान करके थोड़ा उठे, अच्छा लगा। एक मेरे साथ लड़का बैठा था, तो मैंने वो लड़का कहाँ गया, कहता यार यहाँ कोई आया था, लाइट मार रहा था, मैं भाग गया वहाँ से। तो फिर धीरे धीरे ऐसे भी, जैसे सीनियर में सौरभ जी हैं और भी कई मास्टर हैं, उनके बातें सुन के, उनके सेशन देख के, तो थोड़ा मन में हो जाता था कि नहीं ऐसी बातें हैं। तो फिर पत्री सर से मेरी मुलाकात हुई दिल्ली में। तो उनका वो सर वहाँ पर क्लास ले रहे हैं, बांसुरी बजा ध्यान करा रहे हैं, मैं भी दूर से बैठ कर ध्यान कर। फिर सारे जैसे हम लोग कभी कहते हैं आप सर से मिलो, तो हमें भी बोला कि सर से मिलो। फिर मैं थोड़ा कतरा गया, मैं अच्छा मिलता हूँ। फिर दोबारा सर के पास गया, लेकिन सर से मिलने का जो मेरा भाव रहा, एक बड़े भाई की तरह, एक गुरु की तरह रहा। मैंने कभी उनको, जैसे लोग पैर छूते, मैंने कभी उनका पैर नहीं छुआ। मैं सीधा उनका हाथ मिलाया और गले मिला। तो उससे पहले मेरे को पता लग गया था कि वो हाथ मिलाते हैं, कोई पैर नहीं छूते, लेकिन मेरे अंदर से आया नहीं। जब इतनी बड़ी बात है तो फिर कुदरती अंदर से ना, जब कोई आपकी यात्रा शुरू होती है, कोई अच्छी चीज मिल जाती है, तो बंदा बावला हो जाता है, बंदा जैसे बच्चा हो जाता है छोटे की तरह। उसको फिर ये नजर आता है कि सही है, वो कहता है बस मेरा ही है बस। फिर पत्री सर के साथ वहाँ पे हुआ। तो फिर शास्त्री जी के जैसे मैंने से हुआ कि हमारे जो दिल्ली के तिलक नगर में वहाँ पे सर का सेशन रखा जाए। तब भी मैं नॉनवेज खा रहा हूँ, दारू पी रहा हूँ, तो अपना ध्यान कर रहे। तो सर का सेशन रखा, सर आए सबसे पहले। तो अब जैसे आपके सामने इतनी बात कर रहा हूँ, वहाँ तो एक लफ्ज मेरे को बोलना नहीं आता, गूंगा था। तो सर ने खड़ा कर दिया इतने लोगों के बीच में, स्वामी जी संदेश। तो मैंने, स्वामी जी, मैं स्वामी जी थोड़ा ही हूँ, मैं पंडित थोड़ा ही हूँ। अब स्वामी का बता रहा था कि मास्टर कहते हैं। मैं कहाँ फंस गया, सर फंसा दिया। लेकिन बड़ी मुश्किल से कह के जी आप लोग आए, बहुत धन्यवाद करके कहानी खत्म कर दी। फिर वहाँ पे लोग काफी आए, तो सर को अच्छा लगा कि नए लोग ध्यान ही आए। तो मैंने सर, मेरे को भी अच्छा लगा कि इतने लोग आए, ध्यान सीख रहे हैं। तो मैंने सर बोला, सर नेक्स्ट सेशन दोबारा चाहिए इधर। तो सर ने शास्त्री सर को बोला कि 2 महीने बाद यहाँ पर नया सेशन हम फिर करेंगे। फिर सर आए दोबारा, सर गाड़ी से उतरे, गले मिले। सर ने गले में के कान में दे दिया, सर स्वामी जी 5 तत्व कैसे हैं? मैंने 5 तत्व कौन से होते हैं भाई? तो समझ नहीं आया। फिर हम लोग ध्यान में बैठे, ध्यान करने लगे। फिर सर ने बोला कि वहाँ भी आप मेरे साथ चलो। मैंने, सर कहाँ मैं आपके साथ जाऊंगा यात्रा में, मैं परिवार है, बच्चे में, आप तो घूम रहे हो, मैं कौन रोटी खिलाएगा। तो मैंने सर को मना कर दिया। तो फिर जैसे ग्रुप के अंदर दिल्ली में एक टीम के अंदर सौरभ जी थे, कई और लोग मास्टर थे, वही पिरामिड वैली चलेंगे। सर ने बोला था पिरामिड वैली आओ। तो मैंने, यार कहाँ जाओगे, 5-6 हज़ार रुपये खर्चा हो जाएगा, ऐसे ही खाऊंगा, ध्यान नहीं कर रहे, ठीक है वहाँ क्या करना है। लेकिन है कि जब ग्रुप एनर्जी काम करती है ना, तो एक बंदा शर्मो शर्म एक दूसरे कहने में कह रहे चलने जाने में क्या दिक्कत है। फिर मैंने कहा चलो एक दिन प्रोग्राम बना, जो दिल्ली के जो मेरे नजदीक मास्टर थे, तो कहीं चलो आप दिल्ली वहाँ पे बेंगलोर। मैं चलो जी बेंगलोर चलते हैं। हम लोग चलो ताव में चले गए, ट्रेन बुक कर ली, राजधानी में चलो सारे चल पड़े, मस्ती करते पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो पत्ती सर बहुत खुश हुए देख कर। वो कहते स्वामी जी, वो तो देख के सबको खुश होते थे कि आप लोग आए हो ध्यान करने के लिए। तो सर गले मिले अच्छी तरह से। तो सर ने कहा आप लोग किंग चैम्बर में जाओ। उस टाइम जीसीएस का 5th का वहाँ पे बहुत बड़े जैस्मीन और सारे लोग अच्छे मास्टर लोग आए थे। तो सौरभ जी वहाँ मिले थे, कई मास्टर वहाँ पे हुआ। तो जैसे वहाँ पे हम, अब बाहर का क्लाइमेट, अब जो फर्स्ट टाइम पिरामिड के अंदर जाएगा तो उसके अंदर क्लाइमेट में बड़ा डिफरेंस रहता है। उस टाइम गर्मी का टाइम था, पसीने तर अंदर जाने का मन भी नहीं कर रहा और जाने का मन भी कर रहा, उसी द्वंद में लगा रहा। गर्मी बड़ी,
अब यहाँ सारे जा रहे, मैं भी साथ साथ जा रहा हूँ, मना भी नहीं किसी को कर रहा। तो सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते यार कहाँ फंस गया यार, गर्मी लग रही है, जो भागो यहाँ से। लेकिन करते करते पता नहीं लगा कि मैं ऊपर ही पहुंच गया। तो उस टाइम रश बहुत था, तो वहाँ आधे घंटे से ज़्यादा किसी को बैठने नहीं दे रहे थे कि आप किंग चैम्बर में आधा घंटा ही बैठोगे। जैसे हम बैठे, पसीने बहुत अंदर से आ रहा, बेचैनी महसूस हो रही है। मैं फिर चलो बैठ गए। तो सर का पहले वहाँ पे दिल्ली में सेशन हुआ था, सर ने बताया कि हम शरीर नहीं आत्मा है। तो इसी का चीज़ को देखते मैं आँख बंद कर बैठा, तो चक्कर आया था, घूम रहा। मैं फंस गया, अब क्या करूँ, मन में आ रहा अब क्या होगा। मैंने चलो देखा, अब जो कुछ होगा देखी जाएगी। अब आंखें बंद कर बैठे, सारे बैठे, अब इनको छोड़ के कैसे बंदा जा सकता है। चलो जो होगा देखें। आधा घंटा पता नहीं लगा कैसे निकल गया। उस टाइम इंस्टेंट अंदर से एक मैसेज मेरे अंदर आया कि जैसे एक फूल होता है कि आप एक फूल हो, तो फूल का काम है खुशबू देना। आपके लिए सब बराबर है, मित्र दुश्मन ऐसा कोई नहीं है। आप वननेस में आपने स्प्रेडिंग करनी है और सबके मित्रता भाव के साथ रहना है, मैत्री भाव में। फिर मेरा लाइफ वहां से जो टर्न किया, तो कंटिन्यूटी में इतना यात्रा कर चुका पत्री सर के साथ, 10 से 15 यात्रा कर चुका, पता ही लगा कि सफर कैसे बीत गया। और पत्री सर के साथ रहते मैंने जीवन के अंदर बहुत कुछ सीखे। तो एक मैं वाक्य बताना चाहता हूँ। मैं ध्यान करने पहुंचा अपने सेंटर पे, रात को खूब दारू पी हुई, फाटे गया, मस्ती करके आया और ध्यान करने बैठ गया। स्मेल तो रहती है, अब सामने वाला कुछ बोले ना बोले, लेकिन अपने को नजर आता है। अब ध्यान भी कर रहे हैं, ध्यान लग भी रहा, ध्यान नहीं ले भी लग रहा। कहता है तू दारू पिएगा ध्यान करेगा। अब इसी चक्कर में रहा, मैंने दोनों से किसको छोड़ना। मैं यार ध्यान कर लेते हैं, दारू छोड़ दो। अब दारू छूटती भी नहीं जल्दी, कि पिलाने वाले बहुत होते हैं। क्योंकि सिख परिवार में शादी हुई तो पीना, दोस्ती यारी है तो पीना, नफा नुकसान हो गया दोस्ती है तो पीना, घर में कोई नहीं है तो बोतल आया नहीं है। अब इस चक्कर में लगा रहा, तो मैं अब करूं तो करूं क्या। तो फिर करते करते फिर मन मैंने बनाया कि नहीं ध्यान करना। तो फिर ध्यान में अच्छी तरह से मैं अपने आप को टाइम देने लगा। तो फिर ध्यान करते करते पत्री सर के साथ मेरा ऐसा एक संबंध बन गया कि, और सबसे बड़ा जो मेरा लाइफ का टर्निंग जो पॉइंट है, पत्री के नजदीक जाने का मुझे सौभाग्य मिला। DLN शास्त्री जी, जस्सी मैडम, साई कुमार रेड्डी जी, इन तीनों ने जो मुझे वहां पे सर के पास जाने का एक मौका दिया। कहीं भी जाते थे पत्री सर तक, कुलविंदर को साथ भेजो अब। तो सर के साथ मैं रहता था। फर्स्ट टाइम जो सर के साथ मैंने उत्तराखंड में जो इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल हुआ था, सर के साथ पहली रात रुका। अब इतने बड़े गुरु, उनके बेड पे कौन सोए, वो भी टेंशन। मैं कुर्सी पे बैठा, मैं सर का मसाज करता रहा। सर के सो जा, मैं सर सोता हूँ। फिर पैर दबाना शुरू कर दिया। फिर मैं ध्यान में बैठ गया तो कुर्सी में सारी रात में ध्यान में निकाल दिया, सर को दबाते हुए निकाल दिया। तो सर बड़े खुश हुए, सर कहते थैंक यू थैंक यू। तो मेरा एक सर के प्रति ऐसा ट्रैक हो गया कि मैं सर का, जब भी मैं सर के साथ जाता तो मैक्सिमम टाइम मैं सर का मसाज रात भर करता रहता, सोता नहीं। और मेरा ध्यान उसी में पूरा हो जाता। और इतना मेरे को आनंद होता कि मेरा जीवन परिवर्तन होना वहां से शुरू हो गया। फिर मैंने बोला कि अब नहीं, ये गलत काम जो भी मैंने जो कर रहा हूँ इनको छोड़ना। तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैं उसी टाइम फिर एक कहते थे कि आप एक जब अच्छी चीज करना है तो दूसरी चीज दूसरी तैयार होती है। ये गुरु जी हमारे संपर्क में आए, ये स्वाध्याय गुरु मेरे। तो वैसे जस्सी मैडम ने मेरे को बोला कि आप स्पिरिचुअली ने सब्सक्राइब करो। मैं कहाँ फंसा दिया, इंग्लिश तो आती नहीं, और ये इंग्लिश की मैगजीन बोलने पढ़ने के लिए, और इतनी जबरदस्ती इंग्लिश पत्री सर की। बोले सब्सक्राइब करा लो। मैं 2 बार बोला, तीसरी बार सब्सक्राइब करा ही लिया। फिर बोले कि फिर हम लोग जैसे आज पूछते हैं कि आप लोगों ने किताब पढ़ी कि नहीं, तो उन्होंने 2 दिन बाद बोला किताब पढ़ी। चुप हो गया मैं, अच्छा पढ़ता हूँ। फिर उन्होंने पूछा पढ़ते हो, मैंने पढ़ ही लो जरा, ठीक है, नहीं बाद में फिर दोबारा पूछेंगे। फिर धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया तो सर के कॉन्सेप्ट इतने अच्छे लगने शुरू हो गए कि फिर मैं उसको दिल से पढ़ना शुरू हुआ। फिर पत्री सर जब भी कहीं भी सेशन में जाते तो कहीं भी उनसे बुक रिलीज करते या बुक के बारे में मुझे कोई होता तो मैं सर से बोलता मुझे बुक बताई। तो सर स्पेशल अपने बैग में से मुझे बुक निकाल के देते कि कुलंदर तेरे लिए बुक ये आई है। उसके बाद फिर कोरोना का टाइम आया तो कोरोना के टाइम भी सर मेरे को जूम में ढूंढते थे कि कुलविंदर कहाँ पे है, उसको बोलो नया किताब आया। तो सर के साथ स्वाध्याय का भी बड़ा सौभाग्य मिला।
और सर के साथ मैं जितना भी बातचीत करी, तो मैं जैसे अभी आपसे जब बात करूं तो कम की है, ज़्यादातर मेरा अंतर से बात होती थी। जो मुझे अंदर से फील होता था कि नहीं, ये सर से मुझे अपना एक गाइडेंस चाहिए, तो कई बार डांट भी पड़ जाती थी, कहते क्या मूर्ख वाला सवाल पूछ रहा। तो कई बार मैंने जो सवाल किया तो उन्होंने भी उसी रिलेटेड किताब मेरे को बता दी कि ये किताब तुमने पढ़नी है। तो किताब से पढ़ने के बाद फिर मैंने भी अपने लाइफ को पूरा चेंज किया। सारे जो मेरे किंतु परंतु खत्म हुए, मैनिपुलेशन, कैलकुलेशन, सब कुछ खत्म हुआ। जो पहले था वो मर चुका था, तो अंदर जो चीज थी मेरी जा चुकी थी। तो जितना मैंने मेरे को सारे जो कहते थे अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में, कि ये जोड़ तोड़ मंत्री, इसके बाद कोई भी काम भेजो ये कहीं से कहीं करवा देगा, ले देंगे, तो वो सारी चीजें मेरी खत्म हुई। आज मुझे किसी से गॉसिप परिवार में नहीं मुझे सुनने को मन करता है, ना इधर की बात सुनने को मन करता है, ना मैं किसी की बात इधर सुन के उधर लगा देते हैं। मैं वो उन चीज़ों से नहीं। तो एक ही भाव में, जैसे पत्री सर के साथ रह के सीखा, आज मैं पत्री सर यहाँ बैठे हैं, अगर उनके साथ एक नया आया, आज ही ध्यान में आया, तो जो 40 साल पुराना या 20 साल पुराना उसको उठा देते, कहते बैठे यहाँ बैठो, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। तो वे वैसे एक वन्य समभाव के हिसाब से मैंने अपने जीवन को संभाला, कि ताकि आपका जीवन जो है सबके साथ बराबर है, कोई दूसरा नहीं, हम सब एक जैसे हैं। इसी करते करते सर के साथ ही मैंने काफी जुड़ाव होता गया। तो सर ने हमें तो इतना बना दिया कि हमें हमारी औकात ही नहीं, हमें पिरामिड पार्टी ऑफ इंडिया के अंदर एमपी बना दिया। और क्या चाहिए? कोई पार्टी आपको टिकट देगी? घर का रिश्तेदार ही नहीं वोट देता तो टिकट कौन देगा? तो सर ने हमें इतना लायक समझा, इतना अपने आप को करके हमें तैयार किया और प्रचार के लायक हमें करके आज बोलने लायक बताया कि जो आप जितना जानते हो उतना ही बताना, उससे आगे जाने की जरूरत है ही नहीं है। तो आप लोग भी जितना आपको ध्यान के बारे में पता लगता है, स्वाध्याय के बारे में पता लगता है, तो उतना ही आगे आप लोगों को बताओ। और जो अंत में जो एक बात है, जो मेरे अंदर ध्यान से पहले भी सेवा का भाव था, जो भी इनलाइटमेंट थ्रू सर्विस की बात है, ये दो, इनलाइटमेंट और सर्विस, जो बड़ी जबरदस्त चीज है, इन दोनों चीजों का अगर आप अर्थ समझ लेते हो तो आपको ध्यान में सारी जो एनर्जी मिलती है उससे कितनी गुनी एनर्जी आपको प्राप्त हो जाएगी, आपको अंदाजा नहीं है। कोई भी धर्म जो है ये नीचे आके बने, सिख बना, हिंदू बना, कोई बना, हम लोगों ने बनाए। ऊपर से इंसान ही पैदा हुआ है। तो धर्म हमारा क्या है? इंसानियत है। तभी शाकाहार की बात करते हैं ना, कि जब सब हमारे अंदर जब भगवान है तो उसके अंदर भी भगवान है, तो फिर हम उसको मार के कैसे खा सकते हैं? हर धर्म के अंदर, हर रिलीजन के बताया कि दया है। जब दया अंदर हमारे नहीं है तो हम उसको मार के खा रहे ना। घर में कुत्ते पाल लेंगे, उसको खूब बिस्कुट महंगे से महंगे खिलाएंगे तो मुर्गी मार के साथ खा रहे हैं, कहते हमें तो प्यार है जी जानवर से। तो कहाँ ये सोसाइटी के अंदर ऐसा स्टेटस बन गया कि हमें आग के आगे पर्दा है। तो हम सबको ध्यान के बारे में पता है। कोई ऐसा शख्स आज के टाइम में नहीं है, 99% मेरे ख्याल कोई भी एक अपना ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ, कोई रविशंकर के साथ जुड़ा हुआ है, कोई आनंद मूर्ति गुरु माँ के साथ जुड़ा हुआ है, कोई सदगुरु के साथ जुड़ा है, सब जुड़े हुए ध्यान के बारे। कोई गुरु जी के आज का नया जो ट्रेंड चला है, गुरु जी के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये ध्यान का सब, लेकिन ध्यान के बारे जो असली जो उसका डीप जो मीनिंग है, उसका ध्यान कैसे करना है, तो उस चीजों को किसी को नहीं पता। तो जिसको पता तो उसको तो सब कुछ पता ही है। तो सेवा का मैं आपको बताना चाहता हूँ, सेवा जो है वही परमो धर्मो है। मैंने जो अभी रिसेंट अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैं इतने टाइम से ध्यानों में हर धर्म के अंदर, हर रिलीजन के बताया गया कि आप अपने इनकम में से 10वां निकालो, 10वां हिस्सा निकाला करो। कौन कौन निकालता है? ठीक है, लेकिन इसके अंदर भी एक गहरी बात है। जब आप 10वां हिस्सा अपने इनकम का निकालते हो तो आप उसको कहां खर्च करते हो? ये आप मतलब ये बड़ी गहराई की बात है। मैंने किताब भी पढ़ी भी रिसेंट, और मैंने अभी सारा मैंने उसको सर्च किया, और मैं अभी 2 महीने से इंप्लीमेंट करना शुरू किया अपने आप को। मैं नहीं निकाला था, लेकिन यदा कदा कई प्रोग्राम हुआ, हमने जो मन किया दे दिया, लेकिन वो नहीं है। उस 10वां हिस्सा का अर्थ क्या है? आपको पता है 10वां हिस्सा का क्या अर्थ है? 10% का मीनिंग क्या है? नहीं, 10% तो है ही है, उसका मीनिंग के अंदर का डीप मीनिंग है। वो पैसा आपका नहीं है, भगवान का। जैसे आप घर पे रहते हो, किराए पे रहते हो, तो मालिक को देते हो ना किराया, तो हमें उसके पैसे का जो हम कमाई कर रहे हैं, तो उसकी कमाई में से हमें 10% उसका देना है। और सेकंड जो इंपॉर्टेंट जो थिंग है
कि जो अभी आप श्वास ले रहे हो उसका 2.5 घंटा आपने ध्यान करना ही करना है। सवेरे उठ के श्वासों का दान देना ही देना है। धन का दान के साथ श्वासों का दान भी देना है। सवेरे का ध्यान करने का मतलब ये होता है कि पुराने टाइम में जितने ऋषि महापुरुष हुए जो सुबह ध्यान क्यों करते थे, ब्रह्म मुहूर्त में जो कहते हैं, और हमारे सिखों में अमृत वेला कहा गया। उस टाइम जो पशु पक्षी जो सारे जो है माहौल से बिल्कुल शांत होता है, और उस टाइम परमात्मा सबकी बात सुनता है। सबसे बड़ी बात, आप उसके बाद जो फरियाद लेके जाओगे, ध्यान करोगे, तो सारी आपकी मनोकामना पूरी होगी। बाकी दिनों में तो भीड़ चाल के इधर से लगे अपने रोजी रोटी के लिए, उसका किसी को याद नहीं है। ये चीजें सेवा। उसके बाद क्या है जो जरूरी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जितने लोग यहाँ अभी हाथ उठाएंगे, आप लोग जहां भी आप कर रहे होंगे अच्छी बात कर रहे होंगे, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन हमारा उद्देश्य जो है जहां पे खर्च करें दान का, कहां पे है, किसकी जरूरत है। आज गली गलियों में लंगर लगा देते हैं तो कौन खाता? किसी का भूखा तो खाता नहीं, जो खाए वाले लाइन से लग जाते हैं, कोई थैली में पैक करा के ले जाते हैं। हमारे गुरुद्वारे में देखो लंगर पैक करा के ले जाते हैं, बाहर लंगर लगता है, इतना करोड़ों की लाखों का लंगर लगाते हैं। उस लाखों का किसी ऐसे का करो जिसका पूर्ति हो। लड़कियों की शादी कर दो, बच्चों का एजुकेशन कर दो, कोई ऐसा अस्पताल खोल दो या ऐसी कोई चीज कर दो जिससे उसका उद्धार हो। तो ये चीजें हमें सोचनी पड़ेगी। हमें जो पैसा मिला है, आपको जितना भी आपकी इनकम है, जो असली दान जो है आप जो 10% निकालो वो नहीं है, उसके बाद जो आप जो इनकम जनरेट करते हो उसमें से 10% दोगे तो आपका दान है। वो तो उसका मालिक कहा कि वो लेगा ही लेगा। अगर आप नहीं दोगे उसको तो दवाई लेगा या थानेदार आके ले जाएगा, 100% ले जाएगा। आजमा के देख लेना, ये लाइव में नोटिस कर लेना। या घर का कोई फ्रिज खराब हो जाएगा या मोटर खराब हो जाएगी, पता ही लगेगा अभी तो चल रहा था यार, सवेरे सड़क से गया यार, भाई उसने बोला ठीक है पैसे नहीं तो ऐसे ले लो। तो ये हमें सोचना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि हमें अगर 2000 में कमाई हुई 200 नहीं देना यार, तो उसको पैसे देने या उसके पैसे जरूरी पहले, तो हम पहले उसको छोड़ देते हैं। तो उसको छोड़ते हैं तो यहाँ से 200 बचाते हैं, वहां 400 चला जाता है। तो 400 बचा लो 200 के देके। तो इसीलिए लास्ट में आपसे ये शेयर करना था, पीएमसी हिंदी के अंदर जो है घर घर सत्य का दर्शन करने के लिए जो हम लोग जो आप लोगों का सामूहिक प्रयास से ही पहुंचेगा, अकेला नहीं पहुंचेगा। आज ये बिल्डिंग जो बनी है ये लेंटर की वजह से या सिर्फ फाउंडेशन की वजह से नहीं बनी है। असली सहयोग जो पिलर और साथ में जो दीवारों में साथ में एक एक ईंट बनी है ना, तब जाके इमारत तैयार होती है। तो पूरे के सहयोग के साथ तैयार होता है, ये अकेले के किसी का नहीं बनता। और इसमें शेयर की जो सबसे बड़ी बात है, ये जो शेयर जो है ये कंपनी का शेयर जो मार्केट में जो आज आप शेयर की बात सुनते हो, जो ट्रेडिंग होता है उसका प्रॉफिट जो होता है, ये आपका एक कंट्रीब्यूशन कहते हैं अमाउंट है, जिसमें आप कंपनी में शेयर देके आप उसके कंपनी के अंदर भागीदार हो। इंस्टेंट आपको रिवर्ट नहीं मिल रहा है, स्पिरिचुअलिटी में आप एक एज ए डोनेट करके उसको सपोर्ट कर रहे हो, उसका रिजल्ट आपको कई गुना वापस आपको मिलेगा। जैसे आप गेंद को जितनी तेज फेंकते हो वापस तेजी से वापस आती है ना, जितने हम दिल से और श्रद्धा से और भरोसा से अगर चीज काम करेंगे उतनी चीज रिवर्ट हमें वापस आएगी। तो इस करके आप लोग से अनुरोध है कि कंपनी का शेयर जो 20 रुपए का एक शेयर है, तो कम से कम जो मिनिमम अमाउंट जो है 1 लाख रुपीस है, 5000 शेयर अलॉट होंगे। बाकी मैक्सिमम उसके अपने के ऊपर डिपेंड करता है अगर क्या करना चाहता है, लेकिन कम से कम तो 1 लाख रुपए जो है आप लोगों में से जू लोग लें। और इसमें से मैंने देखा है, मैंने आपको बताया 2 महीने के अंदर मैंने जो कार्य किए हैं उसका रिवर्ट मुझे मिला। तो आप लोग इन चीजों जो सारे ध्यानी है, सारे सीनियर मास्टर हैं, तो आपको सारी चीजें पता है, तो आप लोग जरूर करें। तो इसको सपोर्ट करें और इसको कंट्रीब्यूट करें। एज ए समझिए कि आपका पैसा आपके घर में पड़ा है, बस यही है कि उसका इंस्टेंट अभी आपको इंटरेस्ट आपको नहीं मिल रहा है। जैसे ट्रेडिंग में आपका जैसे शेयर हुआ, रेट इंक्रीज हुआ, तो आपको